नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स के प्रश्न पत्र की। और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 13 दिसंबर 2020 को। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न पर डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, पद्मा। अगला प्रश्न है 2, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो सही विकल्प होगा ए, बाड़मेर। अगला प्रश्न है 3, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? तो ये होगा विकल्प ए, लैटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है 4, ज्वार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं प्रसिद्ध सीसा और जस्ता धातु के लिए। अगला प्रश्न है 5, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं? तो ये होगा विकल्प ए, चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है 6, भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये होगा कर्नाटक। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 7, भारतीय संविधान की मूल प्रत संक्षिप्त है? तो ये होगी विकल्प डी, संसद भवन में। अगला प्रश्न है 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था विकल्प सी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 9, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को अर्जित करता है? विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, उत्प्रेक्षण लेख। अगला प्रश्न है 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी अन्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो विकल्प बी, अनुच्छेद 37 सही होगा। अगला प्रश्न है 12, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विकल्प सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है 13, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य होगा? तो ये होगी 30 वर्ष। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 14, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं सदस्यों का 1/3। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है 15, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका मूल क्षेत्राधिकार? विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्य होते हैं? तो ये होगा विकल्प डी, अर्थात ये सभी। ये हैं सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना। अगला है कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना। इस प्रकार ये सभी कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं और विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ब्लर से आ गए हैं, पर मैं आपको बोलकर क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है। तो अगला प्रश्न है 17, आपातकाल के दौरान निम्न में से सभी मूल अधिकार निलंबित होते हैं सिवाय? तो ये होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 18, भारत का योजना आयोग था एक? तो ये था कार्यकारी निकाय। विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 19, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे विकल्प भी जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है 20,
किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अर्थात ब्लूप्रिंट का निर्माण किया था? तो ये था विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 21, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 23, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो ये थी विकल्प ए, प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है 24, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है 25, सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये होगी 1। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 26, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है विकल्प सी, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 27, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दौरान विस्तार होता है। विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 28, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है? तो ये कहलाता है सुपरसोनिक। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 29, एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या हैं? तो ये होगा विकल्प सी, उत्तल, अवतल और समतल। अगला प्रश्न है 30, वाशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है क्षारक की तरह। विकल्प ए। अगला प्रश्न है 31, कौन सा संश्लेषित बहुलक है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 32, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है? तो ये होता है पास्तुरीकरण के अधीन। विकल्प बी। अगला प्रश्न है 33, बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? तो ये होते हैं प्राणी के द्वारा प्रकीर्णित। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 34, सल्फर शावर जो परागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका रूप है? तो ये है पराग भारित वायु के कारण। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 35, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो ये होगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत। अगला प्रश्न है 36, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो ये होगा विकल्प ए, हृदय से संबंधित। अगला प्रश्न है 37, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है? तो ये है शिक्षा का राष्ट्रीय विकास। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 38, शिक्षण तकनीक को डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए? तो ये होगा विकल्प सी, विकल्प बी, सामाजिक समायोजन। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 39, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया? तो ये किया गया था शिक्षा पर नई नीति 1986 द्वारा सूचित। अगला प्रश्न है 40, सृजनात्मकता इसके द्वारा बढ़ती है? तो ये होगा विकल्प डी, अभ्यास के द्वारा। अगला प्रश्न है 41, बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था विकल्प ए, स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित। अगला प्रश्न है 42, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित हैं? तो ये है विकल्प बी, सक्रिय अनुकूलन पर। अगला प्रश्न है 43, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है?
तो ये है विकल्प बी, मानसिक अक्षमता के से संबंधित। अगला प्रश्न है 44, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? तो यह है विकल्प सी, लिंग। अगला प्रश्न है 45, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है विकल्प ए, निष्पक्ष वास्तविकता के कारण। अगला प्रश्न है 46, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो ये है विकल्प सी, NCTE। अगला प्रश्न है 47, हिमाचल प्रदेश किसके बीच स्थित है? तो ये होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 48, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी का राज्य बना? तो ये बना था 1951 में, जो यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 49, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा विकल्प डी, चंबा में स्थित। अगला प्रश्न है 50, मार्कंड नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो दोस्तों ये बहती है विकल्प सी, सिरमौर में। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो का समापन यहाँ पर कर लेते हैं। जल्दी हम आपके समक्ष एक नई वीडियो लाएंगे। तब तक धन्यवाद।